दोस्तों अभी रिसेंटली आपने देखा कि भारत में एक नई टू व्हीलर कंपनी की एंट्री हुई है जिसका नाम है हुस्कवाना, जो अपनी 250 सीसी की दो बाइक्स भारत में लेकर आई है। स्मार्ट प्लेन जो एक स्क्रैम्बलर सेगमेंट की बाइक है और दूसरी है विट प्लेन जो एक कैफे रेसर बाइक है। फिर हमने खबर सुनी कि यामा भी अपनी एक कैफे रेसर सेगमेंट की बाइक भारत में लेकर आ रही है जिसका नाम है XSR 155। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब मार्केट लीडर होंडा को भी इस कैफे रेसर सेगमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस सेगमेंट में अपनी कोई बाइक भारत में लॉन्च करनी चाहिए? मैं यहां पर इस सेगमेंट में आने वाली होंडा CB300R की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो होंडा के रेगुलर शोरूम्स पर नहीं मिलती है और उसे खरीदने के लिए आपको होंडा बिग विंग के शोरूम में ही जाना पड़ेगा, जो आपके मेरे और देश के कई छोटे मोटे शहरों में नहीं है। और दूसरा वो एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है जिसकी 2,42,000 की एक शोरूम की प्रीमियम प्राइसेस उसे हर एक की पहुंच से बाहर की बाइक बनाती है, यानी वो अफोर्डेबल बाइक नहीं है। इसके अलावा होंडा को एक प्रीमियम अफोर्डेबल कैफे रेसर बाइक भारत में लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी एक बाइक CB150R स्पीडस्टर जो कैफे रेसर सेगमेंट की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर ऑफर की जाती है। एक वेबसाइट की माने तो होंडा CB150R को इस साल के अंत तक भारत में लेकर आ सकती है। तो आइए देखते हैं अगर ये बाइक भारत में आती है तो आपको इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे और मैं इसको कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर भी करूंगा आज की इस पेशकश में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कंपेयर करने के लिए मैंने चुनी है यामा MT-15 और आगे आने वाली यामा XSR 155। इसके अलावा हम बहुत थोड़ी सी बात ड्यूक 125 और हुस्कवाना की 250 सीसी की बाइक्स की भी करेंगे क्योंकि उनकी बॉडी स्टाइल भी काफी सिमिलर है। हालांकि वो इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है क्योंकि उनकी इंजन कैपेसिटी या तो कम है या फिर इससे बहुत ज्यादा है और पावर और टॉर्क वैल्यूज भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो जो वर्जन थाईलैंड में आता है उसमें आपको मिलता है 149 सीसी का प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन जो वाटर कूल्ड है। ये इंजन एक स्क्वायर इंजन है जिसका बोर और स्ट्रोक है 57.3 × 57.8 मिलीमीटर का। इसमें आपको 6 गियर्स मिलते हैं। इसकी पावर और टॉर्क वैल्यूज की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी नहीं है मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बाइक से आपको 18 से 20 bhp की पावर और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। अब बात करें इसके कॉम्पिटिटर्स की तो यामा MT-15 155 सीसी के स्क्वायर इंजन के साथ आती है जो 18.2 bhp की पावर और 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। आने वाली यामा XSR 155 भी MT-15 वाले इंजन के साथ ही आएगी और इसकी पावर और टॉर्क वैल्यूज भी लगभग सिमिलर रेंज में होंगी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो CB150R के फ्रंट में आपको मिलती है खूबसूरत गोल LED लाइट और पीछे भी इसमें LED टेल लाइट ही आती है। यही सेम फीचर्स आपको MT-15 और XSR 155 में भी मिलेंगे। हालांकि XSR 155 की हेडलाइट इसी की तरह बिल्कुल गोल है जबकि MT-15 की हेडलाइट ट्विन LED हेडलाइट है जो MT-15 को काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक देती है। CB150R का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लू कलर बैकलाइट फुल LCD है जो रेक्टेंगुलर शेप में और इसमें आप डिजिटली इंजन की स्पीड देख सकते हैं, गियर चेंज इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें आपको वार्निंग लाइट भी मिलती है, डिजिटल क्लॉक मिलती है और आपकी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है यानी इकोनॉमी वगैरह वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं। MT-15 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी रेक्टेंगुलर है और उसमें भी आप काफी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, बस वो नेगेटिव LCD है और वो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। हालांकि XSR 155 गोल और ब्लू बैकलाइट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। बात करें इसके चैसी की तो CB150R आती है डायमंड फ्रेम चैसी के साथ जिसे ब्लैक कलर में पेंट किया गया है। MT-15 और यामा XSR 155 में आपको डेल्टा बॉक्स चैसी मिलता है जो दोनों बाइक्स में सेम ब्लैक कलर का ही है। अब बात करते हैं इनके डायमेंशंस की। तो CB150R की लंबाई है 1973 मिलीमीटर, चौड़ाई 822 मिलीमीटर और ऊंचाई है 1053 मिलीमीटर। MT-15 लंबाई और ऊंचाई में CB150R से थोड़ी ज्यादा है, हालांकि CB150R MT-15 से चौड़ी है। सीट हाइट की बात करें तो CB150R को मिलती है 795 मिलीमीटर की सीट हाइट और 139 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो हुस्कवाना के 145 मिलीमीटर के कंपैरिजन में 6 मिलीमीटर कम है और यामा XSR 155 और यामा MT-15 के 170 मिलीमीटर से तो काफी ज्यादा कम है। यामा की दोनों बाइक की सीट हाइट 810 मिलीमीटर की है जो होंडा से 15 मिलीमीटर ऊंची है। तो CB150R आपको बैठने में काफी कंफर्टेबल रहेगी। थाईलैंड में आने वाली CB150R की खासियत है उसके खूबसूरत गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स और पीछे इसमें आपको मिलता है रेड कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन। भारतीय MT-15 में आता है कन्वेंशनल फ्रंट फोर्क जो ब्लैक और सिल्वर कलर के हैं और पीछे वही मोनोशॉक सस्पेंशन।
XSR 155 भी आती है अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ और पीछे वही ट्रेडिशनल मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ। मगर काफी कम उम्मीद है कि भारत में आने वाली ये दोनों बाइक्स Honda CB 150R और Yamaha XSR 155 अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क के साथ आएंगी। यानी यहाँ पर तीनों बाइक्स में आपको कन्वेंशनल फ्रंट फोर्क्स ही मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बढ़ते हैं टायर्स की तरफ। CB 150R में आपको मिलते हैं 17 इंच के मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स, जिसमें आगे का पहिया 110 मिलीमीटर चौड़ा है और पीछे का पहिया है 150 मिलीमीटर चौड़ा। Yamaha MT-15 और XSR 155 में टायर तो 17 इंच के ही आते हैं, मगर MT-15 का आगे का टायर 100 मिलीमीटर चौड़ा है और पीछे का है 140 मिलीमीटर चौड़ा, और XSR 155 का पीछे का टायर 140 मिलीमीटर चौड़ा है और आगे का टायर 110 मिलीमीटर चौड़ा है। यानी Yamaha की दोनों बाइक्स के पीछे के टायर Honda से 10 मिलीमीटर कम चौड़े हैं। यानी CB 150R टायर्स में भी Yamaha की बाइक से जीत गई। हालांकि तीनों बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर्स ही मिलेंगे। चलते हैं ब्रेक्स की तरफ, तो तीनों बाइक में आपको दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, मगर CB 150R यहां पर भी Yamaha की दोनों बाइक से आगे रहती है। 3 कारण है इसके। पहला, इसके आगे के पहिए में आपको 296 मिलीमीटर की बड़ी डिस्क मिलती है, जबकि Yamaha की बाइक्स में आगे है 282 मिलीमीटर की डिस्क। हालांकि पीछे के पहिए का डिस्क ब्रेक XSR का 240 मिलीमीटर का है और CB 150R और MT-15 का 220 मिलीमीटर का है। दूसरा, CB 150R के आगे और पीछे के डिस्क ब्रेक रोटो पैटर्न है, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, और Yamaha की दोनों बाइक में सिंपल गोल सी डिस्क है। और तीसरा कारण है CB 150R के डिस्क कैलिपर रेड कलर के हैं, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा एनहेंस करते हैं, और Yamaha की दोनों बाइक्स में ये सिंपल ही है। तीनों बाइक्स में आपको ABS स्टैंडर्ड मिलेगा। बात करते हैं टैंक साइज की, तो Yamaha की दोनों बाइक्स में आप 10 लीटर पेट्रोल बढ़ा सकते हैं, जबकि CB 150R यहां पर थोड़ा सा पीछे रह जाती है। इसमें आपको सिर्फ 8.5 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। CB 150R आती है 3 कलर्स में, जिसमें से 2 हैं कॉम्बिनेशन कलर्स, ब्लैक व्हाइट कॉम्बिनेशन और रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, और तीसरा है सिंपल ब्लैक। MT-15 में भी आपको 3 कलर्स मिलते हैं। 2 कॉम्बिनेशन कलर्स हैं, डार्क मैट ब्लू और आइस फ्लो वर्मिलियन, और तीसरा कलर वही है सिंगल कलर मेटेलिक ब्लैक। XSR 155 कितने कलर्स में आएगी अब ये कहना मुश्किल है, मगर हाँ, हमको उसके 2 कलर्स की ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब अगर मैं ओवरऑल अपीयरेंस की बात करूं, तो Honda की बाइक्स मुझे हमेशा फैसिनेट करती है, और CB 150R स्पीडस्टर इसका कोई अपवाद नहीं है। इसके गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स, रेड कलर के डिस्क कैलिपर्स, डुअल टोन कलर्स, स्टाइलिश खूबसूरत फ्रंट LED लाइट, पेटल फ्रंट एंड रियर ब्रेक डिस्क, मस्कुलर फ्यूल टैंक डिजाइन, जिसके ऊपर आपको प्लास्टिक की ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है, जो टैंक के फ्रंट एंड से लेकर पूरे टैंक को कवर करती हुई सीट को जोड़ती है। छोटा सा क्यूट सा इंजन से लटका हुआ एग्जॉस्ट, और इसका पीछे का 150 मिलीमीटर का चौड़ा टायर इसके लुक्स को बहुत 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 ज्यादा एनहेंस करता है। लास्ट में बात करेंगे इसके प्राइसेस की, तो जहां MT-15 शुरू होती है 1,38,900 की एक्स शोरूम की कीमत से, और XSR 155 की लॉन्चिंग प्राइस भी सुनने में आ रही है 1,40,000 के आसपास रहेगी। KTM ड्यूक 125 1,38,000 की कीमत से शुरू होती है। Husqvarna की दोनों बाइक्स हालांकि 1,80,000 के प्रीमियम प्राइसेस पर आती हैं। इसके साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि Honda CB 150R स्पीडस्टर को 1.5 लाख रुपयों की एक्स शोरूम कीमत के आसपास भारत में लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों, CB 150R स्पीडस्टर एक ऐसी बाइक है जिसको आपको देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाएगा और आप इंतजार नहीं कर पाएंगे इसकी टेस्ट राइड लेने का। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है Honda की इस प्रीमियम ऑफरिंग का हमारे देश भारत की सड़कों पर उतरने के लिए। आपको क्या लगता है, Honda को इस बाइक को भारत में लॉन्च करना चाहिए और कब तक? नीचे कमेंट करके मुझे अपने जवाब जरूर बताइएगा। और मैं आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ एक और नई वीडियो पर काम शुरू करने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मैं आशीष आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।